गुड इवनिंग बच्चों। आज साधारण ब्याज से प्रश्न दिया गया है, हम लोगों को इसे बनाना है। साधारण ब्याज छमाही भी होता है, उसका दर निश्चित 6 महीना पर और तिमाही 3 महीना पर, 1 साल यानी वार्षिक और मासिक तो 1 महीने में तय होता है। ब्याज होते हैं, अगर ब्याज निकालना है तो 2 तरह से निकाला जाता है बाबू, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। 2 तरह से होते हैं। अब जैसे साधारण ब्याज क्या हुआ कि हम 3 साल के लिए रखे, किसी से लिए 5,000 रुपया और 5,000 रुपया को लिए, कोई काम पड़ गया तो लाए उधार, तो वह दिया कि 3% सैकड़ा के हिसाब से, अभी और 3% सैकड़ा कहाँ से, या 4% सैकड़ा, 5% सैकड़ा, या किसी महाजन से लें या बैंक से लें, तो बैंक में तो वार्षिक ही चलता है ज्यादा करके। वार्षिक मतलब 1 साल में उसका सूद तय होता है कि 100 रुपया का 1 वर्ष में उसका ब्याज होगा, रखने के बदले, उस पैसे को रखने के बदले 100 रुपया का देना होगा 103 रुपया, यानी 100 रुपया का जो मूलधन हुआ और फिर 3 रुपया उसका ब्याज हुआ या सूद हुआ। इसी दर से 5,000 का निकाल लेंगे कि 5,000 1 साल में उसका कितना ब्याज होता है, किस दर से, तो 3% के हिसाब से, 4% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से, जिस हिसाब से तय रहे ब्याज। तो यही साधारण ब्याज होता है। अब उसे रख लिए 3 साल, पैसे को रखे 3 साल और 3 वर्ष रखने के बाद, 3 वर्ष के बाद टोटल रुपया, मूलधन तो इतना ही रहा 5,000 रुपया, और इसका जो 3 साल का ब्याज हुआ, तीनों साल का ब्याज मिला करके एक बार वसूल कर दिए, तो यही है साधारण ब्याज। और यदि 1 साल रखे हैं, 3 साल, 4 साल, कितना भी, और 1 साल का जो ब्याज हुआ उस ब्याज को जोड़ करके इसमें मिला दिए और फिर ये बन गया मूलधन, और 5,000 का ब्याज नहीं चला, जो ब्याज इससे 1 साल का ब्याज हुआ वह भी इसमें आ गया और उस ब्याज का भी ब्याज चलने लगा, और फिर दूसरा साल के अंत में जितना टोटल का ब्याज हुआ तो रुपया ज्यादा हो गया तो ब्याज भी ज्यादा हो जाएगा, तो इस ब्याज को फिर उसे जोड़ करके और क्या बना दिया गया, मूलधन में, और फिर उतना का ब्याज चलेगा। इस तरह से सूद दर सूद, इसे कहें तो सूद दर सूद भी कहा जाता था, या जानना चाहिए, या तो चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज 2 तरह के होते हैं, ब्याज यानी सूद, ब्याज का मतलब होता है सूद, सूद को ही ब्याज। तो ब्याज क्या हुआ, एक तरह से किराया हुआ ब्याज। जैसे अब किसी रूम को लेते हैं किराया, फ्लैट लेते हैं किराया, तो 1 महीने में देना पड़ता है, फिक्स रहता है कि 1 महीने में हम आपसे इस फ्लैट का 5,000 लेंगे या 3,000 लेंगे या 2,000 लेंगे, तो जितना रहेंगे, जितना महीना, तो महीने जितना उसका, जितना में फिक्स करेंगे
तो रहने के बदले उसे देते हैं। तो जगह था, बना हुआ मकान है और हमें रहने का सुविधा दिया, तो उस मालिक को तो देना होगा किराया। या तो ट्रेन पर चढ़ते हैं, बस पर चढ़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसके लिए किराया देते हैं, उसे उसके चढ़ने के बदले, उस सेवा के बदले उसे वसूल करते हैं। बस ठीक उसी प्रकार से मेरा काम बन जाए, मेरे घर में कोई बीमार है, उनका दवा ना रुके, इलाज नहीं रुके, इसके कारण कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे हैं, कोई महाजन पैसे देते हैं हमें कि जा करके इलाज करवाना, तो बताइए कि अगर इलाज करवाने के लिए नहीं दे, कोई पैसा क्यों देगा? क्यों देगा? जिसके पास है उसका है। और हमें अगर दिया तो उसके बदले में उसका भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उसे भी तो लाभ होना चाहिए। तो उसी लोग बस वह देगा हमें, तो वह देता है कि चलो अगर घर में रखे हैं तब तो 5,000 का 5,000 ही रहेगा, लेकिन अब इसे जरूरत पड़ा है तो इसे दे देंगे, तो हम फिक्स कर देंगे कि 5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, जो भी हो। तो जो फिक्स हुआ सैकड़ा या प्रतिशत, सैकड़ा या प्रतिशत, वही होता है दर। कि 100 रुपया के बदले फिक्स है 3 रुपया, 100 रुपया के बदले फिक्स है, मतलब देना पड़ेगा उसके एवज में। 100 रुपया रखेंगे तो निश्चित समय, छमाही, तिमाही, वार्षिक, अर्धवार्षिक जो भी है, तो उतने में हमें जोड़ करके देना पड़ेगा अलग से। जो मूलधन है उससे, वह तो मूलधन, मूलधन, धन मतलब रुपया पैसा, और मूल के मतलब क्या हुआ कि जितना हम लेते हैं किसी से, या अगर मेरे पास है तो हम देते हैं, वही मूलधन है। जितना रुपया लिए या दिए वही मूलधन है। और उसमें जो फिक्स किए, दर तय किए कि भाई इस पैसे को जितना दिन आप रखिएगा तो इस दर से हमें देना होगा, तो वह दर हो गया। और समय तो जितना समय तक रखे वह समय हो गया। और यदि जितना समय रखे उसके बाद उसे लौटाने के लिए जा रहे हैं, ब्याज दिए तो सिर्फ ब्याज दिए, मूलधन का फिर वैसे चलते रहेगा ब्याज। लेकिन यदि ईश्वर की कृपा से हमें हो गया पैसे देने, जितना लिए थे, तो क्या करेंगे? अगर मालिक को 5,000 ले जाकर के देंगे तो लेंगे क्या? जोड़ करके जितना दिन रखे वह रुपया उसका दर से जो जोड़े, जो ब्याज हुआ वही सूद हुआ, वह सूद या ब्याज मिला करके 5,000 में मान लिया जाए कि 2,000 और हो गया कितना हो समय में, तो जाएंगे तो करके क्या देंगे? 7,000 रुपया उसे देना पड़ेगा महाजन को, या बैंक में जैसे दर रहे उसी तरह से, तब हमें इससे मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, फिर उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्या हुआ? 5,000 मूलधन हो गया, 2,000 जो अतिरिक्त रुपया हुआ, इसके अलावे जो हुआ यह हो गया ब्याज। और वापस करने गए तो मूलधन जो लाए थे जितना वह, और उसके अतिरिक्त जो ब्याज हुआ उसे मिला करके जो 7,000 हुआ वह हो गया मिश्र धन। सूद और मूलधन हो गया मिश्र धन। तो दर समझ गए, ब्याज समझ गए, समय समझ गए और मिश्र धन समझ गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि हो रहा है या, हाँ हो तो रहा है बाबू। तो अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने बैंक से
1800 रुपया उधार लिया। तो यह नहीं सोचे कि 1800 रुपया, 1800 रुपया ले या 18,000 ले या 18 लाख ले, कुछ भी 18 ही नहीं, कुछ भी रह सकता है। तो यह हो गया उधार लिया। तो ये क्या हो गया? मूलधन। उधार लिया नहीं, उससे हम लिए। ऐसे हम लोग उधार किसे कहते हैं कि कुछ लाने के लिए गए और पैसा नहीं दिए और ले लिए, फिर जब पैसा हुआ तो जाकर के पैसे को लौटा दिए। तो उसमें फिक्स नहीं रहता है कि उतना देना है। और जहां फिक्स है दर, तो फिर उसके एवज में और पैसे देने होते हैं दर के हिसाब से। तो 1800 रुपया उधार लिया, तो पहले लिख लेंगे कि मूलधन 1800 रुपया हो गया मूलधन। इसे याद रखेंगे कि जो रुपया कोई भी किसी से लेता है या देता है, वह रुपया जो है वह मूलधन कहलाता है। और मूलधन को सूचित किया जाता है पी से। शॉर्टकट में इसका इंग्लिश का पहला अक्षर पी। अगर पी है तो क्या समझेंगे? मूलधन समझेंगे। और फिर कहता है कुछ दिन बाद वह बैंक में जाता है, बैंक से रुपया लिया है, बैंक में जाता है, तो समझने बूझने के लिए गया कि भाई बैंक से लाए हैं, कहीं पकड़ा ना जाए, देना तो है ही। तो उसे बताया गया, जो बैंक के क्लर्क थे या जो भी देते हैं, उन्होंने बताया कि आपको मूलधन के अतिरिक्त 324 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जो आप लिए हैं 1800 रुपया, वह तो देना ही देना है। इसके अलावे, इसके अतिरिक्त यानी 1800 को छोड़ करके और कितना देना पड़ेगा? 324 रुपया। तो 324 रुपया क्या हुआ? जो इसके अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो दे रहे हैं, वही तो ब्याज है। तो एक ही लाइन में लिख देते हैं कॉमा दे करके, तो हो गया क्या चीज बाबू? ब्याज। ब्याज कितना हो गया? तो 324 रुपया। ₹324 और देना पड़ेगा। हो गया। यदि ब्याज दर लिखा हुआ है, कहे बोले कि जो प्रतिशत में रहेगा या सैकड़ा में रहेगा, वह दर कहलाता है। तो दर तो दे दिया है लिख करके। तो अब ब्याज को सूचित किया जाता है आई से। बस जान लेना है कि आई से अगर रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब है इंटरेस्ट, ब्याज है। और फिर क्या? दर। तो ये दर है, यहां से लिखते हैं बाबू, दर बराबर 6%। यह दर दिया हुआ है। तो इसे क्या चीज से सूचित करेंगे? इसे सूचित करेंगे, कोमा दे करके लिखते हैं तो समझिएगा अलग है, आर से सूचित करते हैं। बस सिर्फ जानने के लिए यहां दे दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस मूलधन, मूलधन तो लिखे ही नहीं बेटे, मूलधन सिर्फ लिख दिए और कितना मूलधन है यह नहीं लिखे हैं। ब्याज तो लिखा हुआ है 324 रुपया।
तो बाबू मूलधन लिख दिए 1800 रुपया। मूलधन 1800 रुपया, ब्याज 324 रुपया और दर 6%। तो वह व्यक्ति कितने दिन बाद बैंक गया था? कितने दिन पूछ रहा है, कितने दिन। तो क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है बाबू। दिन क्या होता है? कितने दिन बाद गया था पैसा वसूल करने के लिए, यानी समय निकालना है। समय बराबर हो जाएगा क्या चीज पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क। और समय को सूचित किया जाता है 30 से कर सकते हैं टाइम। अब बनाएंगे तो एक सूत्र यदि आपको याद है तो कुछ भी आप निकाल लेंगे, कुछ भी। अगर ब्याज कैसे निकाला जाता है यह पता है कि ब्याज बराबर मूलधन लिखते हैं, हिंदी ही, बस ये सिर्फ जानने के लिए दे दिए थे। मूलधन और गुना समय और गुना दर बटा यानी मूलधन समय में गुना करके और भाग दे देना है 100 से, तब आपको निकल जाएगा ब्याज। इस सूत्र को लिखने का तात्पर्य है निकालना है क्या चीज? इसमें तो ब्याज दिया हुआ है, निकालना है समय। यदि याद नहीं है, सब सूत्र नहीं याद कर सकते हैं, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 अगर याद कर लिए तो इसमें निकाल लेंगे क्या चीज? समय यहाँ है तो समय अगर निकालना रहेगा, क्या चीज हो गया? बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ, तो बन जाएगा। देखिए कैसे सूत्र बनेगा। तो तिरछे करेंगे गुना, कैसे समीकरण हो गया? एक में करेंगे गुना मूलधन गुने समय गुने दर, इस तरह से तो हो जाएगा मूलधन गुने समय और गुना दर। एक से गुना किए तो कर लिया, उसके बाद बराबर इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्याज और गुना 100। एक से गुना किए तीनों में तो उतना ही आया, और ब्याज में गुना कर दिए 100 से, तो ऐसे हो गया। और निकालना है क्या चीज? इसमें सिर्फ समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? समय बराबर हो जाएगा, इधर तो बराबर के इस तरफ क्या है, मैं बताई थी कि जो रहेगा वही रहे, और गुना 100 और बटा सिर्फ समय निकालना है, तो बच गया मूलधन और गुना दर। तो यह गुना हो जाता है भाग, यानी बटा के नीचे चला जाएगा, तो मूलधन और गुना दर क्या हो गया? समय बराबर ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुना दर। इस तरह से बन गया सूत्र। तो इतना। अब सिर्फ समय का ही लिख देते हैं, कैसे बनता है, कोई अलग दुनिया से नहीं आया था। तो क्या करेंगे? ऐसे अगर याद कर लेते हैं तो याद है, मैं बताई कि कोई भी फॉर्मूला, बस ट्रिक है अलग चीज और फार्मूला है
जो वह कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि उसी से निकलता है। समय बराबर, अब कैसे लिखे, ब्याज गुने 100, अभी ला करके बताए कि कैसे हुआ। तो ब्याज गुना, ज्यादा छोटा हो गया ज बाबू, ब्याज गुना 100, उसमें जाकर के सट रहा है, जगह है, इतना ही तो निकालना है। और नीचे से करते हैं ब्याज बराबर, क्या करें बाबू, समय निकालना है। मैं मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हूं। पहले इसमें देखना है क्या चीज निकालना है बाबू, समय। तो समय बराबर होगा क्या चीज, अभी बताए थे, ब्याज ब्याज गुना 100 और बटा दर मूलधन गुने दर, या दर गुने मूलधन, कुछ भी, समय तो उधर है मूलधन और गुना दर। तो अब निकालेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं या नीचे करते हैं। समय बराबर, सब कुछ उपलब्ध है मेरे सामने, हम लोगों के सामने। ब्याज उपलब्ध है 324 रुपया, तो लिख दिए 324 और गुना 100 तो 100 ही रहेगा। उसके बाद बटा है तो बटा दे दिए। फिर मूलधन है 1800 रुपया, तो नीचे दे दिए मूलधन, जितना रहेगा उतना दे देंगे, जितना जितना कर्ज लिए हैं उतना हो गया मूलधन। और फिर गुना, जैसे दर दिया हुआ बैंक लिखा हुआ था, फिक्स किया हुआ था 6%, तो 6 लिख देंगे, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखना है। अब इसका जो क्रियाकलाप है वह करना है। तो देखिए ये 2 शून्य और इधर नीचे 2 शून्य कट गया। अब देखते हैं कि 324 में 6 चौक 25 30 2, हाँ ये 6 से कट जाएगा 324, 6 पचे 30 और फिर 6 चौक 24, यानी 54 से कट जाता है। तो इधर 3 दूना 6, 16 दूना 32, ऐसे काटने से ही सही है कि काट देते हैं। 6 पचे 30, 32 है लेकिन भाग दे रहे हैं, तो 6 पचे 30, यहाँ बच गया 2, 30 घटा तो 2 पर 4 24 और 6 चौक 24, कितना से कट गया 54 से। और कट जाएगा, या तो यहाँ साफ कर लेते हैं तब काटेंगे। ऊपर में है कटा कटा, कितना है 54, और नीचे है कितना 18। यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन देखिए ऊपर में लिखा हुआ था सूत्र,
तो इसे साफ करके यहाँ काट दिए, यहाँ भी काट सकते 18 तिया 54, तो कट गया 3 से, बराबर समय आ गया कितना, बैंक जाता उसे बताया मूलधन के अतिरिक्त इतना देना पड़ेगा, ब्याज दर इतना है, तो व्यक्ति कितने दिन बाद बैंक गया, यह 3 वर्ष हो जाएगा लगता है। 3 वर्ष, क्योंकि बैंक का जो दर रहता है निश्चित वार्षिक रहता है, वर्ष भर का, तो वर्ष ही आया 3 वर्ष। तो समय निकल गया, या तो समय दिया हुआ रहता और दर नहीं दिया हुआ रहता और समय यहाँ रहता 3 वर्ष, तो दर का भी सूत्र उसी तरह से, दर बराबर ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने समय बच जाता, कुछ भी रहेगा। अब इसे क्या करें, एक एक नियम से भी बताएं, अगर बताएंगे तो इतना बचा है जगह, तो क्या करें, लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, करेंगे कि चूंकि 100 रुपया का ब्याज कितना होता है, 6 रुपया कितना में, 1 वर्ष में, देखते हैं अटता है तो अटता है, नहीं तो आप लोग कहेंगे नहीं कुछ, अगर अटता है तो देखते हैं और नहीं तो फिर बंद कर देंगे बाबू, चूंकि एक एक नियम से भी जानना चाहिए। कितना दर फिक्स है 6% और दिया हुआ है वार्षिक नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कहाँ बैंक में दर निश्चित रहता है वार्षिक, तो 6% यानी 100 रुपया का ब्याज 100 रुपया का ब्याज कितना होता है, 6% के मतलब 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया कितना दिन में, बैंक में 1 वर्ष में। देखिए दिक्कत तो होने लगा, 1 वर्ष में, इसलिए वहां रहना चाहिए, में तो जरूर रहना ही चाहिए बाबू, नहीं तो फिर एक एक नियम से बताने का क्या जरूरत है। यहां से थोड़ा सा इधर करते हैं कि चूंकि 100 रुपया आना तो चाहिए बाबू, 100 रुपया का ब्याज 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया होता है, या है लिख देते हैं, सिर्फ 6 रुपया है, कितना दिन में, दिन निकालना है, इसमें समय निकालना है, तो या होता है 6 रुपया होता है, नहीं अटेगा, होता लिखेंगे तो नहीं अटेगा, इसलिए है ही रहने देते हैं। 6 रुपया है 1 वर्ष में, 1 वर्ष में, कुछ नहीं जानते हैं सूत्र वगैरह, तो इस तरह से निकालेंगे। ब्याज निकालना रहेगा तो लिखते 100 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज 6 रुपया होता है, इधर करते, लेकिन जो निकालना रहेगा लास्ट में करेंगे, सजाएंगे तो आपका निकल जाएगा प्रश्न के अनुसार।
तो क्या करेंगे, 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज 6 रुपया, 6 रुपया है, होता है। अभी दिमाग लगाइए कि जब 100 रुपया है तो 100 रुपया का ब्याज होता है 6 रुपया 1 वर्ष में। तो 1 रुपया का ब्याज 6 रुपया, 100 रुपया का ब्याज तो हो गया 6 रुपया, 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया होता है 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 100 रुपया हम लिए हैं तो 1 वर्ष में हम देना पड़ेगा 6 रुपया। अब 1 रुपया हम लिए हैं, मूलधन 1 रुपया हम मेरे पास लिए हैं तो 6 रुपया हो जाएगा, अधिक दिन लगेगा, अधिक दिन लगेगा। 1 रुपया जब लिए हैं तो 6 रुपया ब्याज कब बनेगा, यानी 1 और गुना 6। देखते हैं, नहीं होगा तो क्या करेंगे। अगर फिर क्या चीज है, मूलधन 1800 रुपया, 1800 रुपया होता है। यह जब बढ़ गया, रुपया बढ़ गया तो ब्याज अभी ले चलते हैं 6 रुपया ही, 6 रुपया होगा तो बहुत कम समय में हो जाएगा, यानी 6 रुपया है और यहाँ 1800 है तो कम लगेगा, यानी 1 गुने 6 यानी 6 ही। क्या किए हैं बाबू, 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया होता है 1 वर्ष में, इसलिए 1 रुपया का ब्याज 6 रुपया होता है। 1 गुने 6 का किए, कहाँ से 1 लाए हैं, 100 गुने 1 6 होगा बाबू, 6 रुपया है, 100 गुने 6 वर्ष में 1 रुपया जब है तो अब 1800 रुपया ब्याज मूलधन बढ़ गया और ब्याज उतना ही है, तो जब बढ़ गया तो समय कम जाएगा, यह बढ़ गया तो समय कम जाएगा, तो है कितना में, यानी 100 और गुना 6 और बटा 1800। अब इसलिए 1800 रुपया होता है, 1800 रुपया का ब्याज होता है, इसे भी करना पड़ेगा। 1 रुपया पहले कर देंगे, 1 रुपया ब्याज क्या होगा, 1800 रुपया का ब्याज 1 रुपया होगा बहुत कम समय में, यानी 100 गुने 6 और बटा 18 गुने 1800 और गुने कितना होगा, 1800 गुने 1, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 1800 रुपया का ब्याज कितना होगा, दिया हुआ है ब्याज 324 रुपया। अगर 1 देते हैं तो 1 लाइन और बढ़ता है, क्योंकि 1 दे करके ही एक नियम में निकाला जाता है, तो ब्याज को 1 रुपया भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 100 गुने 6 और बटा 1800, 1 रुपया होगा, यानी कम में 1800 गुने 1, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं 324 रुपया का ही, तो 324 रुपया का ब्याज कैसे हुआ बाबू, 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया है 1 वर्ष में, तो 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज या तो पहले
क्या करेंगे, 100 ही रहने देते हैं। 100 रुपया का ब्याज बनाए हैं ज्यादा करके, इसी से कौन विधि से, फार्मूला से ही। 100 रुपया का ब्याज 1 रुपया, 1 रुपया 100 रुपया का ब्याज 1 रुपया होता है। 1 रुपया जब ब्याज होगा तो क्या समय कम लगेगा, तो क्या करेंगे, 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया है 1 वर्ष में, तो 100 रुपया का ब्याज 1 रुपया होता है। कितना, 1/6 वर्ष में, यानी कम लगेगा, पता नहीं इसीलिए नहीं बताते हैं। 1/6 वर्ष में, इसलिए ये तो हो गया। इसलिए 100 रुपया का ब्याज कितना कितना हो जाएगा, ब्याज 324 रुपया, 324 रुपया, और इधर कर देते हैं 324 रुपया। अब ब्याज बढ़ गया तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, होता है 1/6 और गुना क्या चीज हो जाएगा, 324। 1/6 मैं बोर्ड के कारण इतना जलील होती हूँ। 1/6 और गुना, दिमाग भी लगता है सेठिया जाता है, 324। काहे गुना करेंगे, क्योंकि ब्याज जब बढ़ गया तो समय, यहाँ समय निकल रहा है तो समय अब बढ़ेगा। अब यहाँ 1 रुपया का ब्याज निकालेंगे, बस ध्यान देना है कि कमेगा या ज्यादा होगा, तो पहले इसे सही कर लेते हैं। इसलिए 100 रुपया का ब्याज, या तो दिमाग नर्वस है बाबू, इसीलिए 100 रुपया का ब्याज 324 रुपया है। एक में 324 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 324 और बटा 6/6। अब इसलिए इसे तो ठीक सजा लिए हैं। अब इसलिए 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज अगर निकाल रहे हैं 324 रुपया होगा, तो 1 रुपया का ब्याज 324 रुपये हो जाएगा, अधिक टाइम लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 100 से हम कर देंगे जो दिया हुआ है उसमें गुना, होता है क्या चीज हो जाएगा,
अधिक समय लगेगा तो गुना की क्रिया करेंगे, तो 324 गुना बटा के ऊपर होता है और गुना इसे हटावें। बोर हो जाएगा कोई देखने में भी। 324 रुपया होता है तो 324 गुना 100, छोटा सा लिखते हैं। मैं झूठ के ठेका ली हूँ इस बाबू कि मैं बता ही दूंगी दोनों तरह से, किसी भी तरह से अट ही नहीं रहा है। 324 गुने 100, 324 गुना ऐते ऐते हो जाता है 100 और बटा तो 6 है तो बटा 6 हो गया। अब मूलधन को कितना बढ़ा देना है, इसलिए 1800 रुपया मूलधन जब हो जाएगा, जब मूलधन 1800 रुपया हो जाएगा और ब्याज भी यही रहेगा 324 रुपया ही, तो क्या हो जाएगा, समय, मूलधन अगर बढ़ गया तो समय कम समय में नहीं इतना हो जाएगा 324 रुपया, तो क्या हो जाएगा 1800 से कमेगा समय, तो यानी भाग देना है, तो 324 में गुना करेंगे 100 से और फिर बटा है 6 और फिर भाग देना है किससे, 1800 से। तो अब इसे काट पीट करके बराबर कर देंगे। काटेंगे कहाँ लिखेंगे बच्चा, तो ये दो शून्य और ये 2 शून्य कट गया, और 18 बचे 30 और 6 बचे 30, बच गया 2 और 6 चौक 24 और यहाँ 54 बटा कितना हो गया, 54 बटा 18। काटने का किसी भी तरह से काट सकते हैं, और 18 तिया 54 इस तरह से भी आ गया लास्ट में कट के 3, तो ये हो गया 3 वर्ष। बताइए कि इतना कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना लगा समय छोटा छोटा करने में। बाबू हम लोग ध्यान दीजिएगा इसी पर, और उतना देख करके नहीं होगा तो फिर नहीं भी देखिएगा। एक छोटा सा मैथ के लिए और 1 घंटा समय रहे, यह कोई बात नहीं है। थैंक यू बच्चे।